अपने दिमाग के ऊपर, अपनी अक्ल के ऊपर भरोसा करें, अपनी स्किल्स को एक्वायर करने में कभी भी नहीं शर्माएं। जहाँ से जो सीखने को मिले उसको ज़रूर सीखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं स्पेशली ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और क्यों हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं जी ख़वातीन काम नहीं कर सकती हैं। स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ शोबाज हैं, सिर्फ उसी में ख़वातीन रह के अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हम हर फील्ड में देखें, हमें ख़वातीन का एक प्रॉपर परसेंटेज मिलता है जो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को इन्हांस कर रही हैं और बहुत से यंगस्टर्स को सिखा भी रही हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे स्पेशली एजुकेशन और इंडस्ट्री को हम लिंक किस तरह से कर सकते हैं और ऐसी कौन से स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं या कोई भी स्किल्स हैं जो हमारे यंगस्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को तो ग्रूम कर ही सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जितना मॉडर्न इरा चल रहा है तो हमें मॉडर्न इरा के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं, हमारी गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस सना खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मास्टर ट्रेनर हैं इनेबलर्स की। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने इस शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया आपने। आई थिंक वी बिल्ड द राइट प्रेमिस हियर, सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मिस। बड़ा एक क्योंकि हमारे यहाँ बड़े डिलीमास भी हैं, फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी उस तरह से नहीं है और हम स्पेशली देखते हैं कॉमर्स में ज़्यादा मेल्स का ही इंटरेक्शन है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे इस शो के लिए भी, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ख़वातीन को भी प्रमोट करें और स्पेशली उस यूथ के साथ हम टारगेट कर सकें। मिस, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को थेरेटिकल वर्क की तरफ लेकर चल रहा है, तो कितना ज़रूरी है कि बच्चों को थेरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाए और हमारे एजुकेशन को ब्रिज किया जाए इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी? ठीक है, बड़ा अच्छा इंसाइटफुल क्वेश्चन है। मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। माफिया, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंकेज है या जो गैप को ब्रिज करने की हम बात करते हैं, दिस इज समथिंग पाकिस्तान स्पेशली हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट विद। और ये कोई आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना है। और सबसे पहले तो हमारे पास कोर कंसर्न ये था कि इस चीज़ की अवेयरनेस और रियलाइजेशन ही नहीं थी। आज के दौर की अगर हम बात करें तो मेरा मानना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के सेक्टर्स में जो प्लेसमेंट के सेल्स बन रहे हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स वजूद में आ रहे हैं, उनके साथ साथ इंडस्ट्री के लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है इंक्यूबेटर्स को ट्रेन करने के लिए, उनकी मेंटोरिंग करने के लिए और ऑब्वियसली आखिर में एक्सेलरेट करके उनको इंडस्ट्री में लाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ समथिंग रियली पॉजिटिव। एक चीज़ जिसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हमेशा से रहा है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड वेयर आई डिड नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन काउंसलिंग, जो कि मेरा ख्याल है 80% लोगों को नहीं मिलती है। 20% शायद वो प्रिविलेज तबका है स्टूडेंट्स का जिनको कोई करियर काउंसलिंग की मद में स्पेशली आपको एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट और इन सारी चीज़ों से गुजारा जाता है और उनको बताया जाता है एक्चुअली कि ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपके पोटेंशियल वेज हैं जहाँ आप जा सकते हैं, दिस अलाइंस विद यू, सो यू माइट वांट टू ट्राई योर लक देयर। सो 80% ऑफ द यूथ, हैविंग सेड दैट, जब उसके पास ये प्रिविलेज नहीं है, इसका मतलब है कि एक स्किल अगर हम दे सकें यूथ को, मेरे मानने में वो स्किल है आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ रिसर्च की स्किल। अगर ये हम ग्रास रूट लेवल से इंस्टिल करना शुरू करते हैं और हम कामयाब होते हैं, एंड बाय ग्रास रूट आई डोंट ओनली मीन स्कूल, आई ऑल्सो मीन इनिशियल लेवल्स ऑफ कॉलेज एंड इनिशियल सेमेस्टर्स एंड ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एज वेल। और उसके साथ अगर हम करियर प्रेपरेशन की फेलोशिप्स करवा सकें जिसमें हम इंडस्ट्री के लीडर्स को ला सकें,
अगेन उनकी मेंटोरिंग और वो साइकिलिंग और वो सारा प्रोसेस चल सके, तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज़ होगी जो हमें बहुत अच्छा हेड स्टार्ट दे सकती है। और बड़ा ज़रूरी है अगर हम इसको इनिशिएटिव लेवल पे ही लेकर चलें। अच्छा मिस, एक और चीज़, अब जिस तरह से आपने अभी बात की स्किल्स की, तो अब जिस तरह से आप लोग भी देखते हैं आपके पास यंगस्टर्स आते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग ऐसी वीडियो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि इतने महीने में आप इतने पैसे कमा सकते हैं, और वो माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स आते भी हैं। लेकिन उस माइंडसेट के साथ साथ यंगस्टर्स में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं अर्ली वो एजुकेशन के बाद अपनी उस तरह से आते हैं कि अपने लिए अर्निंग पर्सपेक्टिव को भी लेकर चल सकें, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे यंगस्टर्स के साथ साथ, अब वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है हम सबको खुद को अपडेट करना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं और हमारी प्रोफेशनली ग्रूमिंग भी कर सकती हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा कीवर्ड क्वेश्चन में ही इस्तेमाल कर लिया, सो आई विल बिल्ड ऑन दैट कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम आम जुबान में गिद्दड़ सिंगी कह सकते हैं, जिसकी तलाश में हर बंदा है आजकल कि शॉर्टकट कोई मिल जाए, कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड मिल जाए जिसको आप बस एक बार घुमाएं और दौलत की रेल पे ले जाए। तो ई कॉमर्स में जहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे एवेन्यूज़ खोले हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के जीडीपी में उसने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में ख़ासतौर पे बहुत तरक्की लाया है, वो हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें एकदम बहुत ज़्यादा बूम भी आ रहा है और वो हाईलाइट भी हो रही है वो चीज़। गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन और ये सारी चीज़ें भी ऑन बोर्ड ला रही है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। आई थिंक इट्स वेरी प्रोग्रेसिव ऑन पाकिस्तान पार्ट, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को इंडस्ट्री के अंदर हाईलाइट कराना ही बहुत बड़ी गेम है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सोच पैदा करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जिस तरह की टारगेट मार्केट को, टारगेट ऑडियंस को हम केटर कर रहे हैं या हम उनको फेस कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक मसला जो है वो माफिया हमें बार बार दिन में कई बार फेस करना पड़ता है। दे आर नॉट रेडी टू लर्न, दे डू नॉट कम विद एन ओपन माइंड सेट, दे डू नॉट कम विद अ ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप एक इंतहाई एवर इंक्रीजिंग, एवर ग्रोइंग मार्केट में आके काम करना चाहते हैं, वेरी इम्प्रैक्टिकल आइडिया। And मेरा ख्याल है कि I would never get tired of talking about it. I talk about it in every appearance wherever I go. कि it is important for you to understand कि personality grooming, research skill का होना, business acumen का build करना, क्योंकि आप business के बगैर तो let's be honest कि हम business के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। Exactly. हम business का part हैं one way or the other. या हम खुद कर रहे हैं या हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, कुछ भी है। तो जब एक प्रोसेस में आप ऑलरेडी हैं, और अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की या इवन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें, तो देयर इज नथिंग दैट कैन बी प्रेडिक्टेबल। अनसर्टनिटी है, केओस है, बहुत ज़्यादा राइजेस एंड फॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिप्स एंड पीक्स हैं। यू कैन नॉट रियली पिन पॉइंट अ फ्यू सर्टन डेटा पॉइंट्स कि अच्छा मैं यहाँ से पहुँच जाऊँ तो मैं कर लूँगा, मैं आई वुड लैंड इन अ जॉब, जैसे पुराने ज़माने में होता था, या 10-20 साल पहले भी अगर आप लगा लें कि जी गवर्नमेंट जॉब में चले गए एक डिग्री लेने के बाद, और सारी ज़िंदगी उसी लाइन के ऊपर गुजार दी आपने, लकीर का फकीर, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। वो माइंडसेट, जैसे आप खुद भी बार बार इस चीज़ को कहती हैं अपनी वीडियोस में, मैं अक्सर देखती हूँ कि अपने आप को ज़माने के साथ अपडेट करना ज़रूरी है। जब तक आप वो करेंगे ही नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ज़माने के साथ चलेंगे? और कमाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, तो मॉनेटरी ड्राइव दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइव है, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि पैसा जिंदगी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जिंदगी का एक छोटा पार्ट है, यू नो, उसके और वो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके 10 चीजों के रिजल्ट में, उसके आउटपुट में आपके पास पैसा भी आ रहा है, बट इट्स नॉट योर एंटायर लाइफ, सो डू नॉट मेक इट योर एंटायर लाइफ। आप उसको अपने सफर का हिस्सा समझें। आपके माइलस्टोन्स जो हैं वो आपका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट अप होना नहीं चाहिए, आपके माइलस्टोन्स आपकी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो नहीं करेंगे, पर्सनल अपनी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं करेंगे, आप कभी भी सर्वाइवल की तरफ नहीं जा सकते Exactly. और क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, रातों रात हम कमा लें और ऐसे अरबों खरबों कमा लें, और हम अपनी स्किल्स पे काम ना करें। क्योंकि शॉर्टकट तो देखें माफिया, 2 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, सिर्फ 2 चीज़ें शॉर्टकट है, एक लॉटरी,
और दूसरा स्कैम। Yes. इसके अलावा कुछ शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो इजी वे, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। If you really want to become somebody, if you really want to do something, you really want to make an impact in your society, leave a mark when you go, leave a legacy behind, अगर ये चीज़ें आपका गोल है ना, तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। Exactly. थैंक यू सो मच मिस, बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन स्पेशली मैं चाहूँगी लास्टली हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। अच्छा, सो ये मैसेज यंगस्टर्स के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ या किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं कि आज हम जिस दुनिया में और जिस अनसर्टन टाइम में रह रहे हैं, उसमें ये स्किल आपके पास होना आपके सर्वाइवल की ज़मानत है कि आपके अंदर अनलर्न करने का और रीलर्न करने का हौसला मौजूद हो। आपको ये एहसास भी हो कि हाँ, ये चीज़ ज़िंदगी में मेरे काम आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल के ऊपर भरोसा करें, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी अक्ल के ऊपर भरोसा करें, अपनी स्किल्स को एक्वायर करने में कभी भी नहीं शर्माएं। जहाँ से जो सीखने को मिले उसको ज़रूर सीखें। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। Thank you. और मैं उम्मीद करती हूँ ये हम सब के लिए बड़ा एक लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है अगर आप करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपने आप को एक्सेप्टेंस के फेस में लेकर आए। वो इकबाल ने कहा है ना कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जबरदस्त, और ये बड़ा जरूरी है अपना बनना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू शो के साथ। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।